आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस को डिफाइन किया हुआ है। सीक्वेंस होता नहीं है, नंबर की अरेंजमेंट या फिर नंबर के पैटर्न को सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि एक पैटर्न लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। अब इसमें पहली टर्म 1 है, 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9। यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, और पैटर्न ये बन रहा है कि हर बार 2 2 ऐड करते जाएंगे और इसकी नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आज सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस जो है वो भी एक फंक्शन है। उस डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यानी कि वो फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, उस फंक्शन को सीक्वेंस कहते हैं। और इस सीक्वेंस की जो रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर होती है। और डोमेन उन पॉइंट का सेट होता है जो हम उस फंक्शन में पुट कर रहे होते हैं, या फिर हम उस फंक्शन को जो इनपुट दे रहे होते हैं उस फंक्शन की डोमेन होती है। यानी कि या फिर उन पॉइंट का सेट जिन जिन पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन हो रहा होता है वो उस फंक्शन की डोमेन होती है। और जो हमें आउटपुट मिल रही होती है वो उस फंक्शन की रेंज होती है। यानी कि सीक्वेंस की जो रेंज होगी या तो रियल नंबर होगी या फिर कम्प्लेक्स नंबर होगी। उसके बाद है द नंबर इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म। सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसे उस सीक्वेंस की टर्म कहते हैं। जैसे पहला नंबर आ रहा है ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड नंबर 3 आ रहा है ये इसकी सेकंड टर्म, ये इसकी थर्ड टर्म, ये इसकी फोर्थ टर्म, ये इसकी फिफ्थ टर्म है। उसके बाद कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an, यानी इसकी nth टर्म को an से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस एज a1, यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए a के साथ 1 लिख देंगे, सेकंड टर्म के लिए एक साथ 2 लिख देंगे, nth टर्म के लिए a के साथ an लिखेंगे, यानी कि nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो फाइनाइट होंगी, फाइनाइट मीन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मीन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 2 3 4। इस सीक्वेंस की टर्म्स को हम काउंट करके बता सकते हैं कि 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है। अगर एक सीक्वेंस ये लिखा हुआ है 1 2 3 और उसके बाद फिर अप टू सो ऑन है, अब ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस को डिफाइन, अब ये यहाँ पर तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फिर ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। आ सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होंगी, फाइनाइट मीन जिनको काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सीक्वेंस होता है। फिर है इनफाइनाइट, आ सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, उस सीक्वेंस को इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। आज के इस वीडियो में फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में जो सीक्वेंस गिवन दिए हुए हैं उनकी नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। और नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करने से पहले जो सीक्वेंस गिवन दिया होगा, सबसे पहले उस सीक्वेंस के पैटर्न को समझेंगे कि वो सीक्वेंस किस पैटर्न से बना हुआ है। प्लस करके बना हुआ है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जिस पैटर्न से बना होगा उस पैटर्न को समझेंगे और फिर उसी पैटर्न से उसकी नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है 12 16 20 अप टू सो ऑन। अब इसमें जो पहली वैल्यू दी हुई है ना 12, ये इसकी फर्स्ट टर्म में। ये जो सेकंड वैल्यू 16 दी हुई है ये इसकी सेकंड टर्म में, फिर ये इसकी थर्ड टर्म में। अब जब इस सीक्वेंस को देखें ना 12 में जब हम 4 ऐड करें तो ये हमारे पास 16 बन रहा है। और अगर हम 16 में 4 ऐड करें तो हमारे पास 20 बन रहा है। यानी कि हर बार हम 4 4 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर A1 लिख लेंगे और ये जो फर्स्ट टर्म दी हुई है 12 ये लिख ली। उसके बाद A2 लिखेंगे यानी कि सेकंड टर्म। ये जो इसका आंसर आया फर्स्ट टर्म का, इसको लिख लेंगे, इसमें 4 ऐड कर लेंगे। 12 में 4 ऐड किया 16 बन गया। फिर A3 लिखेंगे, ये जो 16 आंसर आया इसको लिख लिया, इसमें भी 4 ऐड किया, ये 20 बन गया। उसके बाद फिर ये A4 A5 A6 A7 ये लिख लेंगे। ये 20 आंसर आ था, 20 को लिख लेंगे नीचे, इसमें 4 ऐड किया 24 आ गया। फिर ये 24 लिख लिया, इसमें भी 4 ऐड किया 28 आ गया। उसके बाद ये 28 लिख लेंगे नीचे, इसमें 4 ऐड किया 32 आ गया। इस 32 को लिखेंगे नीचे और इसमें 4 ऐड किया 36 आ गया। तो ये इसकी नेक्स्ट 4 टर्म आ चुकी है। ये 3 गिवन दी हुई थी और ये नेक्स्ट 4 टर्म हमने इसकी फाइंड कर ली है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में है
3 1 -1 अप टू सो ऑन। अब इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म दी हुई है 3 और जो सेकंड टर्म 1 बन रही है। अब 1 एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब हम 3 में से अगर 2 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है, यानी कि उसने इस 3 में से 2 को माइनस किया तो ये 1 आ गया। और जब इस 1 में से 2 को माइनस करें तो -1 आ जाएगा, यानी कि इसमें से उसने -2 किया तो नेक्स्ट टर्म -1 बन गई। यानी कि इसमें पैटर्न ये बन रहा है कि हर बार -2 करते जाएंगे, हमारे पास इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 तक लिख लिया। ये जो फर्स्ट टर्म दी हुई है 3, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 लिखा, इसमें से 2 माइनस किया, आंसर 1 आ गया। फिर नीचे इस 1 को लिख लेंगे, 1 में से भी 2 को माइनस किया, -1 आ गया, क्योंकि हर बार -2 करना है ना हमने, तो नेक्स्ट टाइम फिर ये -1 आंसर आ रहा था, इसको लिख लेंगे। इसमें से 2 को माइनस किया, -3 आ गया। फिर ये -3 लिख लिया, इसमें से 2 को माइनस किया, -5 आ गया। फिर ये -5 लिख लिया, इसमें से 2 को माइनस किया, -7 आ गया। फिर ये -7 लिख लिया नीचे, इसमें से 2 को माइनस किया, -9 आ गया। तो ये इसकी नेक्स्ट 4 टर्म आ चुकी है, A4 A5 A6 A7। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो जनरल सीक्वेंस दिए हुए हैं उनकी फर्स्ट 3 यानी कि पहली 3 टर्म लिखनी है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3n प्लस 5, और इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले n की जगह पर 1 पुट कर देंगे। फिर सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पर 2 पुट करेंगे, और थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पर 3 पुट कर देंगे। अब ये सीक्वेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पर 1 पुट कर देंगे इस पूरे सीक्वेंस में, यानी कि जिस जिस जगह पर n आ रहा होगा उस जगह पर 1 पुट कर देंगे। a लिख लिया, ये n आ इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया, इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया, प्लस 5 आर था, ये लिख लिया। 3 + 5 8, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर ये 2 पुट कर दिया, इस n की जगह पर ये 2 पुट कर दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 आ गया, प्लस 5 आर था, ये लिख लिया। 6 + 5 11, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि ये इसकी सेकंड टर्म आ गई। उसके बाद फिर थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर ये 3 पुट कर दिया, इस n की जगह पर ये 3 पुट कर दिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9, 5 आर था, ये लिख दिया। 9 + 5 14, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि ये इसकी थर्ड टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है an + 1 इज इक्वल टू 4an - 7 और a1 इज इक्वल टू 3, यानी कि फर्स्ट टर्म इसकी गिवन दी हुई है। तो सबसे पहले n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, यानी कि इस पूरे सीक्वेंस में जिस जिस जगह n आ रहा है उस n की जगह पर 1 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर ये 1 पुट कर दिया, ये n आ रहा है, इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 4 आ रहा है, 4 लिख लेंगे, और ये जो a1 आ रहा है, इस a1 की जगह पर ना शुरू में क्वेश्चन में a1 की वैल्यू गिवन दी हुई है 3, तो ये 3 पुट कर दिया। -7 आ रहा था, -7 लिख लिया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12, 12 - 7 5 आ गया, और ये 1 + 1 2 आ गया, ये 5 आ रहा था, 5 लिख दिया, ये इसकी सेकंड टर्म आ गई। पहले n की जगह पर 1 पुट किया था, अब n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर ये 2 पुट कर दिया, और ये जो n आ रहा है इस n की जगह पर ये 2 पुट कर दिया। ये 4 आ रहा है, 4 लिख लिया, और ये जो a2 आ रहा है इस a2 की जगह पर a2 की वैल्यू ये फाइंड की हुई है 5, ये 5 पुट कर दिया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20, 20 - 7 13, ये 13 आ गया है, और साइड पर आ रहा है 2 + 1, 2 + 1 3 आ गया, ये 13 आ रहा था, 13 लिख दिया, इसकी थर्ड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म गिवन दी हुई थी, ये सेकंड और ये थर्ड टर्म फाइंड कर लीजिए, इसकी फर्स्ट 3 टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में सीक्वेंस दिया हुआ है an इज इक्वल टू n - 3 × n + 1। सबसे पहले n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया, ये n आ था, इसकी जगह पर 1 पुट कर दिया, और इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया। 1 - 3 -2, 1 + 1 2 आ गया, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4, ये इसकी फर्स्ट टर्म आ गई। पहले n की जगह पर 1 पुट किया था, फिर अब n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर 2 पुट कर दिया, इस n की जगह पर 2 पुट कर दिया, और इस n की जगह पर भी ये 2 पुट कर दिया। 2 - 3 -1, 2 + 1 3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3, इसकी सेकंड टर्म आ गई है।
n की जगह पर पहले 1 पुट किया, फिर 2, अब n की जगह पर 3 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर 3 पुट कर दिया, ये इस n की जगह पर 3 पुट कर दिया, और ये जो n आ रहा था इसके यहाँ पर भी 3 पुट कर दिया। 3 - 3 0, 3 + 1 4, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, ये इसकी थर्ड टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट में सीक्वेंस दिया हुआ है an + 1 = 3/an + 2, और इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म गिवन दी हुई है, सेकंड और थर्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, यानी कि इस पूरे सीक्वेंस में जिस जगह n आ रहा होगा उस जगह पर 1 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया, ये n आ रहा है इस जगह पर 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस a1 की जगह पर, a1 की वैल्यू क्वेश्चन के शुरू में गिवन दी हुई है -1, तो इस a1 की जगह पर ये -1 पुट कर दिया। फिर 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। ऊपर ये 3 आ रहा था, इसको लिख दिया, 3 को 1 पे डिवाइड किया 3, और ये 1 + 1 2, ये a2 लिख दिया, और ये 3 आ रहा था 3 लिख दिया। ये इसकी सेकंड टर्म आ चुकी है। पहले n की जगह पर 1 पुट किया था, अब n की जगह पर 2 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर 2 पुट कर दिया, और इस n की जगह पर ये 2 पुट कर दिया। फिर इस a2 की जगह पर ये a2 की वैल्यू फाइंड की हुई है 3, ये 3 पुट कर दी, 3 + 2 5 आ गया। ये 2 + 1 3 बन गया, 3/5 आ रहा था, इसको लिख दिया, ये इसकी थर्ड टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में सीक्वेंस दिया हुआ है an = 8 - 20/3 + n। तो सबसे पहले n की जगह पर 1 पुट कर देंगे फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए। इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया, इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया। फिर 8 आ रहा था, इसको लिख लिया, -20 लिख लिया, 3 + 1 4 आ गया। जब 20 को 4 पे डिवाइड किया, ये 5 आ गया। 8 - 5 3, ये इसकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर 2 पुट कर दिया, और ये n आते इस जगह पर ये 2 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 20, इसको लिख लेंगे सेम एज इट, 3 + 2, ये 5 आ गया। 20 को 5 पे डिवाइड किया 4, 8 - 4 4 आ गया, ये इसकी सेकंड टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर n की जगह पर 3 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर ये 3 पुट कर दिया, और ये जो n आ रहा है इस जगह पर ये 3 पुट कर दिया। 3 + 3 6 आ गया। 20 को 6 पे डिवाइड किया, 10/3 आ गया, क्योंकि दोनों 2 के टेबल पे कट रहे हैं। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे 10, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया। उसके बाद फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, माइनस 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, 24 में से 10 को माइनस किया 14, और डिवाइड में 3 आ रहा था, इसको लिख दिया, ये इसकी थर्ड टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर सिक्स पार्ट में है an + 1 = 3an + 2 का होल स्क्वायर, और साथ ये इसकी फर्स्ट टर्म गिवन दी हुई है a1 = 1 के। तो सबसे पहले n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया, ये n आता है इस जगह पर 1 पुट कर दिया। उसके बाद ये जो a1 आ रहा है, इस a1 की जगह पर ना इसकी वैल्यू ये 1 गिवन दी हुई है, ये 1 पुट कर दिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। और साइड पर ये 1 + 1 2 आ गया है, तो ये a2 लिख दिया, ये 25 आ था 25 लिख दिया, ये इसकी सेकंड टर्म आ चुकी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन दी हुई थी, ये सेकंड टर्म आ गई। पहले n की जगह पर 1 पुट किया था, फिर अब n की जगह पर 2 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर ये 2 पुट कर दिया, इस n की जगह पर ये 2 पुट कर दिया। अब इस a2 की जगह पर a2 की वैल्यू ये 25 है, ये 25 पुट कर दिया। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया 75, 75 में 2 ऐड किया 77, और 77 का स्क्वायर ये आ गया 5929, और साइड पर ये 2 + 1 3 आ गया, तो a3, और ये 5929 आ रहा है, ये लिख दिया, ये इसकी थर्ड टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर सेवंथ पार्ट में है an = -2n का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया, और इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये इसकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है। पहले n की जगह पर 1 पुट किया था, फिर अब n की जगह पर 2 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर 2 पुट कर दिया, और इस n की जगह पर 2 पुट कर दिया। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये इसकी सेकेंड टर्म आ चुकी है। अब n की जगह पर 3 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर 3 पुट कर दिया, और इस n की जगह पर ये 3 पुट कर दिया। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -6 का स्क्वायर 36 आ गया, ये इसकी थर्ड टर्म आ चुकी है।
उसके बाद फिर 8वें पार्ट में सीक्वेंस दिया हुआ है an इज इक्वल टू -1 की पावर n 7n स्क्वेयर। तो सबसे पहले n की जगह पर 1 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया, इस n की जगह पर 1 और इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया। -1 की पावर 1 -1 आ गया है। जब भी -1 की पावर में अगर आड नंबर आ रहा होगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, नेगेटिव। और जब भी -1 की पावर में अगर इवन नंबर आ रहा होगा तो आंसर आता है प्लस के अंदर। अब -1 की पावर 1 ऑड नंबर है तो इसका आंसर -1 आ गया। जब इसे कैलकुलेटर पे लिखोगे तब भी इसका आंसर -1 ही आएगा। और ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया। -1 7 1 को मल्टीप्लाई किया -7, ये इसकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है। पहले n की जगह पर 1 पुट किया था, अब n की जगह पर 2 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर 2 पुट कर दिया, इस n की जगह पर 2 और इस n की जगह पर 2 पुट कर दिया। -1 का स्क्वायर +1 आ गया है। 7 आ रहा था, इसको लिख दिया और ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया है। 1 7 और 4 को मल्टीप्लाई किया 28, ये इसकी सेकेंड टर्म आ चुकी है। फिर अब n की जगह पर 3 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर 3 पुट कर दिया, इस n और इस n की जगह पर ये 3 पुट कर दिए। -1 की पावर 3 -1 आ गया है। 7 आ रहा था, इसको लिख लिया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। -1 7 और 9 को मल्टीप्लाई किया -63, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्राइंगुलर नंबर है जिसकी nth टर्म का ये फार्मूला गिवन दिया हुआ है n इंटू n+1/2। और फिर कह रहा है कि राइट डाउन द 15th ट्राइंगुलर नंबर। ये जो जनरल फार्मूला दिया हुआ है इसका 15th यानी कि 15वां ट्राइंगुलर नंबर लिखना है। तो सबसे पहले an लिखेंगे और an के इक्वल में ये जो जनरल फार्मूला दिया हुआ है इसका इसे लिख लेंगे n इंटू n+1/2। इसका 15 ट्राइंगल नंबर फाइंड करने के लिए इस पूरे फार्मूले में जिस जगह n आ रहा होगा उस जगह पर 15 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर 15 पुट कर दिया, इस n की जगह पर 15 पुट कर दिया। 15 + 1 16, 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया 240 और 240 को 2 पे डिवाइड किया 120। ये इसका 15th ट्राइंगुलर नंबर आ चुका है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मेक अ ट्राइंगल ऑफ डॉट्स, डॉट से एक ट्राइंगल बनाए बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5, यानी कि n की वैल्यूज जो है वो 5 तक लेनी है। तो सबसे पहले जो जनरल फार्मूला दिया हुआ है ना, इसमें हम n की जगह पर पहले 1 पुट कर देंगे, उसके बाद n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 4 5 तक पुट करेंगे। और पुट करने के बाद a1 a2 a3 a4 और a5 तक इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद फिर हम इसकी डॉट्स की ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया, इस n की जगह पर 1 पुट कर दिया और ये जो n आ रहा है इस जगह पर ये 1 पुट कर दिया। 1 + 1 2 आ गया है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया। उसके बाद फिर n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर ये n और ये n आते हैं, इन जगहों पर ये 2 और 2 पुट कर दिया। फिर 2 + 1 3 आ गया है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, ये 2 की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फिर n की जगह पर 3 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर 3 पुट कर दिया, इस n की जगह पर 3 और इस n की जगह पर 3, 3 + 1 4 आ गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया। उसके बाद फिर n की जगह पर 4 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर 4 पुट कर दिया, इस n की जगह पर 4 और इस n की जगह पर 4 पुट कर दिया। 4 + 1 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 पे डिवाइड किया 10 आ गया। उसके बाद फिर n की जगह पे 5 पुट कर देंगे, इस n की जगह पर 5 पुट कर दिया, इस n और इस n की जगह पर ये 5 पुट कर दिया। 5 + 1 6 आ गया है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 2 पे डिवाइड किया 15 आ गया। ये 5 की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद ना फिर साइड पे ये लिख लेंगे, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, a3 की वैल्यू 6 आई थी, ये लिख दिया, a4 की वैल्यू 10 आई थी, ये लिख दिया और a5 की वैल्यू 15 आई थी, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन में उसने कहा था ना कि n की वैल्यू 6 तक लेनी है और ट्राइंगल बनाएंगे डॉट से। तो सबसे पहले एक डॉट ले लिया 1, उसके बाद फिर 2 डॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर ये 3 डॉट्स, फिर ये 4, उसके बाद ये 5 डॉट्स ड्रा कर लेंगे, उसके बाद ये 6 डॉट्स ड्रा कर लेंगे। अब सबसे पहले अगर पहले डॉट को देखें 1 आता तो एक a1 की वैल्यू थी 1। जब ये 2 डॉट्स और ड्रा कर लिया, अगर इधर तक चेक करें तो ये टोटल 1 2 3 बन रहा है, तो सेकेंड टर्म 3 बन रही थी। और जब अगर हम इधर तक चेक करें तो इसके लिए यहाँ पर ये
टर्म बन रही है, ये पहली दूसरी तीसरी बन रही है। जब इन तीनों को ऐड करें 1 2 3 4 5 6 यानी कि थर्ड टर्म 6 बन रही है। उसके बाद ये 4 10 आर था, अब फोर्थ इसमें ये बन रही है। जब इधर तक ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ रहा है, यानी कि ये भी वेरीफाई हो रहा है। फिर A5 के लिए यहाँ पे 5 डॉट्स ड्रा कर देंगे 1 2 3 4 5। अब ये 5 डॉट्स ड्रा कर दिए। अगर इसको टोटल करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन रहा है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। इसी तरह से जब A6 ड्रा करेंगे, A6 के लिए यहाँ पे 6 डॉट्स ड्रा कर देंगे। जब इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये 21 आ रहा है। अगर जनरल फार्मूले में अगर हम n की जगह पर 6 पुट करें वो भी ये 21 ही आएगा। जब 6 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, इस n की जगह 6 पुट कर देंगे और इस n की जगह पर 6 पुट कर देंगे, फिर +1 और डिवाइड में 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 6 + 1 7 और डिवाइड में 2। जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42 डिवाइड में 2, जब 42 को 2 पे डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा, ये आंसर 21 आ रहा है। और जब डॉट्स को ऐड किया वो भी 21 आ रहा है। बस आप लोगों ने पहले A1 से A6 तक ये वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, उसके बाद n की वैल्यू 6 तक लेकर डॉट ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के पहले एक डॉट ड्रा करोगे, फिर 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5 और फिर ये 6 ड्रा करोगे, तो ये हमारे पास ट्राइंगुलर बन जाएगी डॉट्स की। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट डाउन द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो सीक्वेंस दिए हुए उनकी nth टर्म फाइंड करनी है, इनकी nth टर्म लिखनी है। फर्स्ट पार्ट में सीक्वेंस दिया हुआ है 1 4 9 अप टू सो ऑन। अब ये इसकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। अब इसकी फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर A1 लिख लेंगे, और ये जो 1 आ रहा है इस 1 को इस तरह लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये इसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर A2 लिख लिया। अब ये सेकंड टर्म 4 दी हुई है ना, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आएगा और ये इसकी सेकंड टर्म आ जाएगी। उसके बाद फिर A3 लिख लिया। ये 9 दिया हुआ है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आएगा और ये इसकी थर्ड टर्म आ जाएगी। अगर इसके पैटर्न को देखें तो फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर था, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर आ रहा है। जब इस तरह चलते जाएं अप टू सो ऑन, जब ए की जगह पर n लिखेंगे तो यहाँ पर n का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ए के साथ यहाँ पे 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर, 2 लिखा 2 का स्क्वायर बन रहा था, 3 लिखा 3 का स्क्वायर बन रहा है। जब यहाँ पर ए के साथ n लिखेंगे तो इक्वल में n का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसकी nth टर्म आ चुकी है। उसके बाद सेकंड पार्ट में है 1 1 + 2 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन। जो फर्स्ट टर्म दी हुई है 1 के इक्वल में लिख लेंगे, और जो सेकंड टर्म दी हुई है उसे A2 के इक्वल में लिख लिया, और ये जो थर्ड टर्म दी हुई है उसे A3 के इक्वल में लिख लिया। अब इस पैटर्न में ना जब A के साथ 1 आ रहा था तो 1 तक लिखा, जब 2 आ रहा था तो ऐड करते जाएंगे 1 + 2 2 तक गए, जब 3 आ रहा था फिर 1 + 2 + 3 यानी कि 3 तक गए, और अगर यहाँ पर A4 आ जाए तो 4 तक जाएंगे, फिर ये लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि जब 4 आ रहा है 4 तक गए, 3 आ रहा है 3 तक लिखा, 2 आ रहा है 2 तक लिखा। अगर यहाँ पर A के साथ n आ जाए इसका मतलब फिर हम n तक जाएंगे, तो पहले 1 लिखेंगे +2 + 3 लिख के प्लस अप टू सो ऑन +n। इसकी nth टर्म आ चुकी है an। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में है A1 B1 A2 B2 A3 B3 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले A1 लिखेंगे, और ये जो फर्स्ट टर्म दी हुई उसे A1 के इक्वल में लिख दिया। फिर A2 लिखेंगे, जो सेकंड टर्म थी उसे A2 के इक्वल में लिख दिया। ये जो थर्ड टर्म दी हुई उसे A3 के इक्वल में लिख दिया। अब इस सीक्वेंस में पैटर्न ये बन रहा है, जब A के साथ 1 लिखा तो ये जो A B था इन दोनों के साथ 1 1 लिख दिया। जब यहाँ पर A के साथ 2 आया तो A और B के साथ ये 2 2 लिख दिया। जैसे ही एक साथ 3 लिखा तो इस A और B के साथ 3 3 लिख दिया। जब ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा, जैसे ही A के साथ n लिखेंगे तो इस A और B के साथ n n लिख देंगे, और ये इसकी nth टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर चौथे पार्ट में है x 2x² 3x³ अप टू सो ऑन। सबसे पहले A1 लिखेंगे और इक्वल में जो फर्स्ट टर्म दी हुई थी इसको लिख दिया। फिर A2 लिखेंगे, इक्वल में जो सेकंड टर्म दी हुई थी उसको लिख दिया। फिर A3 लिखा और इक्वल में जो थर्ड टर्म दी हुई थी उसको लिख दिया।
अब इसमें पैटर्न ये बन रहा है, जब एक साथ 1 लिखा तो 1 लिखेंगे और x की पावर में भी 1 लिख दिया। जब एक साथ 2 लिखा तो शुरू में 2 लिख दिया और x की पावर में 2 लिख दिया। जैसे ही एक साथ 3 लिखा तो शुरू में 3 और x की पावर में 3। और जब एक शुरू में 4 लिखेंगे तो शुरू में 4 और x की पावर में 4 आ जाएगा। ये सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है। और जैसे ही a के शुरू में n लिखेंगे तो x के शुरू में n और पावर में n आ जाएगा, क्योंकि a 3 था तो शुरू में 3 पावर में 3, a 2 था तो शुरू में 2 पावर में 2। जैसे ही a n लिखेंगे तो इसी पैटर्न से शुरू में n और पावर में n आ जाएगा। ये इसकी nth टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर 5वें पार्ट में है a1 प्लस d, a1 प्लस 2d अप टू सो ऑन। सबसे पहले a1 लिख लिया और इक्वल में जो फर्स्ट टर्म दी हुई थी उसे लिख दिया। फिर a2 लिखा और इक्वल में जो सेकंड टर्म दी हुई थी उसको लिख दिया। फिर a3 लिखा और इक्वल में जो थर्ड टर्म दी हुई थी उसको लिख दिया। जब a1 लिखा तो यहाँ पर आया a1, और इस a1 को इस तरह लिख सकते हैं a1 प्लस 0d। जैसे a2 लिखा फिर a1 प्लस 1d आ गया। जब a3 लिखा तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है a1 प्लस 2d, यानी कि a1 तो सब में ही आ रहा है। जब 1 लिखा तो यहाँ पर 0, 2 लिखा यहाँ पर 1 आ रहा है d के शुरू में, 3 लिखा तो d के शुरू में 2 आ रहा है। यानी कि हर बार जो a के साथ लिख रहे हैं उसमें से एक कम करके आ रहा है, क्योंकि 3 था 3 में से एक कम किया 2 आ गया, 2 था तो 2 में से एक कम किया 1 आ गया, 1 था तो 1 में से एक कम किया 0 आ गया। जैसे ही a के साथ n लिखेंगे, a11 सबके साथ आ रहा है, 11 सेम एज इट लिख देंगे। तो d के साथ इस n में से एक कम करके लिखेंगे, क्योंकि 3 में से एक कम करके 2 लिखा था, 2 में से एक कम करके 1 लिखा। जैसे n में से एक कम करेंगे तो यहाँ पर n माइनस 1 आ जाएगा, और ये इसकी n टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर छठे पार्ट में है a1r स्क्वायर अप टू सो ऑन। सबसे पहले a1 लिखेंगे और इक्वल में जो फर्स्ट टर्म दी हुई है उसको लिख लिया। फिर a2 लिखेंगे और इक्वल में जो सेकंड टर्म दी हुई थी उसको लिख लिया। फिर a3 लिखेंगे, इक्वल में जो थर्ड टर्म दी हुई है उसको लिख लिया। अब इस सीक्वेंस में जो पैटर्न बन रहा है ना, उसमें a1 तो सबके साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना साथ r आ रहा है। जब a के साथ 1 लिखा तो r की पावर में आ रहा है 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 उसका आंसर 1 आ जाता है। r की पावर 0 का आंसर 1 आएगा, 1 को a1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया है। फिर यहाँ पर r की पावर में 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। यानी जब a के साथ 3 लिखा तो r की पावर में इसमें 3 में से कम करके लिखा हुआ है, 3 माइनस 1 2 आ गया। जब एक साथ 2 लिखा, 2 में से कम किया तो r की पावर में 1 आ गया। जब एक साथ 1 लिखा तो a1 में से कम किया तो ये 0 आ गया। जैसे ही a के साथ n लिखेंगे तो r की पावर में इस n में से कम करके लिख लेंगे, यानी कि n माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 3r था 3 माइनस 1 2, 2r था 2 में से 1 माइनस किया 1 लिखा। इसी तरह से यहाँ पर n आया तो पावर में n माइनस 1 आ गया। उसके बाद फिर 7th पार्ट में सीक्वेंस दिया हुआ है a1 ओवर b1 प्लस c1, 2a2 ओवर b2 प्लस c2, 3a3 ओवर b3 प्लस c3। तो सबसे पहले a1 लिखेंगे, इक्वल में जो फर्स्ट टर्म दी हुई है उसको लिख दिया। a2 लिखेंगे, इक्वल में जो सेकंड टर्म दी हुई थी उसको लिख दिया। a3 लिखा और इक्वल में जो थर्ड टर्म दी हुई थी उसको लिख दिया। ये सीक्वेंस इस पैटर्न से बन रहा है a इज इक्वल टू a ओवर b प्लस c। जैसे इस a के शुरू में 1 लिखेंगे, इस जगह पर ये 1 लिखा तो इस a के शुरू में भी 1 आ जाएगा, इस b के शुरू में भी 1, इस c के शुरू में भी 1 लिख दिया, और ऊपर यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर a के शुरू में 1 लिखा हो तो ऊपर 1 आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही इससे a के शुरू में 2 लिखेंगे, इस a की जगह पर 2, इस a के शुरू में भी 2 आ गया है, इस b और c के शुरू में भी 2 2 लिख दिया। और जब a के शुरू में यहाँ पर 3 लिखेंगे तो इन सब के साथ 3 3 लिख देंगे, तो ये 3 3 और 3 लिख दिया। और जब a के शुरू में 1 लिखा था ना, ऊपर 1 लिखा, a के शुरू में 2 तो ऊपर 2 लिख दिया, a के शुरू में 3 आया तो ऊपर 3 लिख दिया। जैसे ही nth टर्म बनाएंगे, इस a के शुरू में यहाँ पर n लिखेंगे, a n आएगा तो इस a b और c के साथ n n आ जाएगा, तो ये a n b n c n बन गया। और जब यहाँ पर 1 के लिए ऊपर 1, 2 के लिए ऊपर 2 लिखा था, a3 के लिए ऊपर 3 लिखा तो a n के लिए ऊपर n आ जाएगा, और ये इसकी nth टर्म आ चुकी है। उसके बाद फिर 8वें पार्ट में है 1 ओवर a1 प्लस d, 1 ओवर a1 प्लस 2d अप टू सो ऑन। सबसे पहले a1 लिखा और इक्वल में जो फर्स्ट टर्म दी हुई थी उसको लिख दिया। फिर a2 इक्वल में जो सेकंड टर्म दी हुई है उसको लिख दिया। a3 और इक्वल में जो थर्ड टर्म दी हुई थी उसको लिख दिया। अगर इस सीक्वेंस का पैटर्न देखें तो 1 ओवर a1
डिवाइड में A1 सब में आ रहा है। जब A1 था तो यहाँ पर आ रहा था 0D डिवाइड में, क्योंकि 0 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, सिर्फ A1 बच जाएगा। जब A2 था तो यहाँ पर 1D आ रहा है, A3 के लिए 2D आ रहा है, यानी कि यहाँ पर A के शुरू में जो लिखा हुआ है उससे कम करके यहाँ पे आ रहा है। 3 है तो 3 में से कम किया 2 आ रहा है, 2 था तो 2 में से कम किया 1 आ रहा है, 1 था तो 1 में से कम किया 0 आ रहा है। जैसे ही A N लिखेंगे 1 के ओवर में A1, क्योंकि A1 तो सबके साथ आ रहा है, ये A1 लिख दिया, प्लस D के शुरू में इस N में से कम करके लिख देंगे। N में से कम करेंगे N-1 आएगा और ये इसकी nth टर्म आ चुकी है, क्योंकि 3 में से कम किया 2, 2 में से कम किया 1, जब N लिखा तो N में से कम किया तो N-1 आ गया, ये इसकी nth टर्म आ चुकी है।